एक नाबालिग की शिकायत, मसाज के बहाने यौन शोषण और फिर खुला दुनिया का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल। आज हम बात करेंगे एप्स्टाइन फाइल की, एक ऐसी फाइल जिसने राष्ट्रपति, अरबपति, रॉयल फैमिली और ग्लोबल एलिट्स तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यही नहीं कि नाम किसका है, सवाल यह है कि सच कितना बार आया है और कितना अब भी छुपा है। एप्स्टाइन फाइल्स दरअसल उन लाखों कानूनी दस्तावेजों का नाम है जो अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टाइन से जुड़े हैं। इनमें कोर्ट रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल, तस्वीरें, पीड़ितों की गवाहियों और जांच एजेंसियों के दस्तावेज शामिल है। 19 दिसंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने करीब 3 लाख दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन फाइल से दावा किया गया है कि 250 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हुआ है और 1200 से अधिक पीड़ित सामने आए हैं। शुरू होती है साल 2005 से। फ्लोरिडा में 14 साल की एक लड़की की मां पुलिस के पास जाती है। आरोप, मेरी बेटी को मसाज के नाम पर बुलाया गया लेकिन वहां उससे सेक्स करने का दबाव डाला गया। यहीं पे लिए एफआईआर बनी। जेफरी एप्स्टाइन के खिलाफ जांच बढ़ी। एक नहीं, दो नहीं, करीब 50 लड़कियां सामने आई। पुलिस को पता चला कि न्यूयॉर्क, पाम बीच और एक प्राइवेट आइलैंड पर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी। इन पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां, ताकतवर मेहमान और गुप्त उड़ानें शामिल थी। एप्स्टाइन का प्राइवेट जेट, जिसे कहा जाता था लोलिटा एक्सप्रेस, इसी प्लेन से लड़कियों को उसके प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स ले जाया जाता था। यह आइलैंड आम लोगों के लिए बंद था। यहाँ सिर्फ जेट, हेलीकॉप्टर या बोट से पहुंचा जा सकता था। पीड़ितों के मुताबिक यहाँ मसाज के बहाने ग्रुप सेक्स, ड्रग्स और शोषण होता। नाबालिग लड़कियों को डराया गया, लालच दिया गया और चुप रहने के लिए मजबूर भी किया गया। एप्स्टाइन अकेला नहीं था, उसकी सबसे करीबी सहयोगी थी गिज़लेन मैक्सवेल। आरोप है कि वही लड़कियों को फंसाती, भर्ती करती और एप्स्टाइन तक पहुंचाती थी। 2010 में उसे गिरफ्तार किया गया और 2021 में दोषी ठहराया गया। आज गिज़लेन मैक्सवेल 20 साल की सजा काट रही है। वहीं एप्स्टाइन फाइल्स में कई बड़े नाम सामने आए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, ब्रिटिश रॉयल प्रिंसेस एंड्रो, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम। कई की तस्वीरें, कई के फ्लाइट रिकॉर्ड और कई के संपर्क सामने आए हैं। लेकिन याद रखिए, नाम आना अपराध साबित होना नहीं है। जुलाई 2019 से एप्स्टाइन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया और ठीक है 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को वो जेल में मर्द पाया गया। रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या, लेकिन पोस्टमार्टम में गर्दन की कई हड्डियां टूटी मिली। सीसीटीवी कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे और फुटेज में समय का जम था। क्या ये आत्महत्या थी या किसी को चुप कराने की साजिश? अमेरिकी अदालत साफ कहती है कि एप्स्टाइन फाइल्स में नाम आने से कोई दोषी नहीं बनता। तो सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत, गवाह और पैसे के लेन देन जरूरी है। हालांकि नैतिक दबाव में कई लोगों को सफाई देनी पड़ी और कुछ को पद भी छोड़ना पड़ा। वहीं एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं। अब जो है DOJ को तय करना है कि किस पर कार्रवाई होगी और किस पर नहीं। दुनिया देख रही है, क्या सच पूरी तरह सामने आएगा और ये ताकतवर फिर बच निकलेंगे? एप्स्टाइन फाइल्स सिर्फ एक केस नहीं, ये सिस्टम पर सवाल है। आप क्या सोचते हैं, सच, साजिश या अधूरा इंसाफ? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरी बात अपनी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा।